सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नमूना प्रश्न पत्र जो कक्षा 8 का है और हिंदी विषय का है। साथियों, यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न पत्र आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा इसका जो पूर्णांक होगा वो 80 अंक का होगा। तो साथियों, इस पेपर को पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों, शुरू करते हैं हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बसंत ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तब वह अपनी चोंच से किस चीज़ को दबा कर ले जाती दिखाई देती है? तो जो ऑप्शन है पत्थर, तिनके, ईंट, पानी। तो राइट आंसर होगा ब तिनके। नेक्स्ट 3 नंबर। पुदुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ब साइकिल चलाना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, तो यहाँ पर मोहन का पैसा कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मनिहारी। राइट आंसर होगा द मनिहारी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं? तो राइट आंसर होगा द, यानी कि माखन भी खिलाती हैं, दूध भी खिलाती हैं और रोटी भी खिलाती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर रेखांकित मुहावरे का अर्थ है साहसपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो टोपी का जो बहुवचन शब्द होगा टोपियाँ। सही उत्तर होगा सर। नेक्स्ट है, अति लघुरात्मक से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर पत्तों के लिए विशेष रूप से हरे हरे शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट साथियों, आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्म कार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कला धन कार शब्द बनेगा कलाकार। नेक्स्ट संगीत धन कार बनेगा संगीतकार। इस प्रकार प्रत्यय लगाने से 2 नए शब्द बन गए। नेक्स्ट आगे 11 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्यों में प्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर जयपुर। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग बनाना आपको। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसी प्रकार गोविंद जयपुर गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 12 नंबर। साइकिल चलाने से कोई 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर साइकिल चलाने के लाभ है। एक तो है साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता, दूसरा साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का आशय है, गोरस शब्द का आशय है दूध से है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी? तो उत्तर है गौरैया कॉपी बनवाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। यानी कि टोपी बनवाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। नेक्स्ट साथियों 15 नंबर क्वेश्चन। सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो यातायात संकेतों के चिन्ह आपके सामने बताए गए हैं, यहाँ पर ये दाहिना मोड़, ये बायां मोड़, ये दायां मोड़ अवरुद्ध है और बायां मोड़ अवरुद्ध है। इस प्रकार ये चिन्ह बनाकर आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो यहाँ पर उत्तर है खुशियों से वंचित लोगों के दुखों को लेना और उन्हें खुशियाँ बांटनी हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर
बादल के जो पर्यायवाची हैं मेघ, घन और पयोद। नेक्स्ट है आज आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, ये वाक्य में प्रयोग हुआ। इसी प्रकार कमल के जो पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, नीरज, पंकज, तो यहाँ पर आज तालाब में बहुत सारे कमल खिले हैं। नेक्स्ट है आँख, नेत्र, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, ये इसके आँख के पर्यायवाची हैं। राम के नयन सुंदर हैं। इसी प्रकार पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, राम पेड़ पर चढ़ गया, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है क्योंकि अगर घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में चला जाए तो यह हमें परेशानी में डाल सकता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो उत्तर है घर अस्त व्यस्त हो गया, मटकियाँ सारे बर्तन इधर उधर हो गए, सारे घर में कीचड़ फैल गया, सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। नेक्स्ट है इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो उत्तर है ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके इसके संदूक से रुपए निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखी। तो उत्तर है स्वच्छ भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है, इससे हमारा भारत स्वच्छ बनेगा, हमारा नैतिक दायित्व है स्वच्छ बनाना, हमें इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न, इसके तहत क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या दे रखी है, यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। इसका भावार्थ है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, यह एक देश से दूसरे देश में जाकर भाईचारा का संदेश देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर हमने इसका प्रसंग का सारांश लिखा है। नेक्स्ट है आगे, इनका संदेश नहीं समझ पाते लेकिन प्रकृति इनके संदेश को समझ जाती है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, जो एक गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ करके इस गद्यांश के उत्तर देने। तो साथियों आपको ये गद्यांश है, इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ने हैं, पढ़ करके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हम सीधे इसके आंसर दे देते हैं। आपको जैसा भी पद्यांश गद्यांश आए उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आप सीधे उसके उत्तर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो हमारी पृथ्वी बड़ा आका गोला थी। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया? उत्तर है शिव सूर्य का। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से जोड़ कर लिखिए। हल्का का होगा भारी, अंत का होगा आराम। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आपको 24 नंबर क्वेश्चन है, जो आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतर जोधपुर गए। आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण हेतु यानी कि टीसी प्रदान करें। तो यहाँ पर आपको एक टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपके पिताजी का स्थानांतरण दूसरी जगह जोधपुर हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्रार्थना पत्र लिखा है, इसको आप अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा में आने के लिए। तो सबसे पहले आपको सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है और विषय क्या है? स्थानांतर प्रमाण पत्र, यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर आप ऐसे भी टीसी लिख सकते हो कि दूसरी जगह पढ़ना है, या यहाँ पर ये दर्शा सकते हो कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, वो भी चीज़ सेम ही है, इस वजह से मुझे टीसी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नाम लिखनी है, यहाँ तारीख लिखनी है और आपको यहाँ पर अपना नाम सोनिया लिखना है। जो भी प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ होगा वही आपको लिखना है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर ग्राहक और दुकानदार के बीच की 8 पंक्तियाँ आपको लिखानी है। ग्राहक कहता है गुड़ क्या भाव दिया? दुकानदार कहता है 40 रुपये किलो। ग्राहक कहता है अगर मैं 10 किलो लूँ तो रुपये, तो दुकानदार अगर आप 10 केजी लेते हो तो रुपये 38 रुपये किलो
दूंगा। तो ग्राहक कहता है पास वाले भाई ने 35 रुपये में दे रहे हैं। दुकानदार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ग्राहक कह रहा है आप 36 रुपये किलो लगा दो। दुकानदार नहीं 36 रुपये में 37 रुपये की जो लगा देंगे। ग्राहक ठीक है आप 10 किलो गुड़ दे दीजिए। इस प्रकार ग्राहक और गुड़ का जो संवाद है आपसी, वो यहाँ पर आपको कुछ 8 पंक्तियों के रूप में लिखना है। साथियों, आपके जो इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम होगा, एक निबंध आपके लिए आएगा जो आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट निबंध आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध की शुरुआत में आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना के तहत यानी कि आपको वर्तमान काल में देखिए अनुचित सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुलदीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, बेटी को मुसीबत की तरह समझते हैं। ऐसे लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। नेक्स्ट आगे आपको सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु यह जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा दिया गया। सरकार द्वारा लिंग प्रशिक्षण को प्रतिबंधित किया तथा कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है सरकार। नेक्स्ट इसको अभियान का जो उद्देश्य है ये कब शुरू किया गया इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा के दोनों सदनों संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उनके संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया। और लास्ट के अंदर आपको उपसंहार के रूप में 2 लाइनें लिखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। वह दिन अब दूर नहीं जब बेटियों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। तो साथियों, इस प्रकार आपको यह जो हिंदी का प्रश्न पत्र है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। साथियों, इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। तो साथियों, यह पेपर आपको कैसा लगा? पेपर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। आपके एग्जाम तक समस्त विषयों के आपके जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक संपूर्ण विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।